हेलो फ्रेंड्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम लोग स्टॉक यानी स्कंद या रहतिया उसको हिंदी में बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक क्या होता है? व्यापार में किसी भी समय बिना बिका हुआ माल जो गोदाम या दुकान में पड़ा हुआ है उसे स्टॉक कहते हैं। मतलब बिजनेस में किसी भी समय अगर आप स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपका बिना बिका हुआ माल रह गया है, जो बिकने से रह गया है, जो माल अभी पड़ा हुआ है, वो आपकी शॉप में भी हो सकता है या अगर आपका कोई गोडाउन है तो उसमें भी हो सकता है। ठीक है, उसको स्टॉक कहते हैं। और वो माल जिससे आप बिजनेस को डील कर रहे हैं, माल आप जानते हैं गुड्स क्या होता है, गुड्स के बारे में पहले बताया जा चुका है ना। तो जिस गुड्स से बिजनेस में डील किया जाता है उसको ही माल बोलते हैं। ठीक है, और वो जो बिना बिका हुआ है, बचा हुआ है, उसको ही स्टॉक कहते हैं। और ये स्टॉक तीन तरीके का होता है। एक तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा आपका वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश्ड गुड्स मतलब एक कच्चा माल, और एक अर्धनिर्मित मतलब जो आधा अधूरा भी माल है लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसको आप बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित स्कंद हिंदी में। और एक आपका जो बना बनाया एकदम कंप्लीट बिकने के लिए तैयार रखा हुआ माल है उसको बोलेंगे निर्मित माल, मीन्स फिनिश्ड गुड्स। तो अब रॉ मटेरियल कहाँ यूज आएगा? जहाँ पे किसी प्रोडक्ट को बनाने का काम होता है। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करते हैं, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज होता है। तो वहाँ पर जब इस तरीके के किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब स्टॉक का कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक का अनुमान लगाएंगे कि कितना स्टॉक बचा हुआ है किसी दिन, तो उसमें रॉ मटेरियल को भी आप स्टॉक में ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा आपका वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो रॉ मटेरियल जो अभी फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट हो पाया है लेकिन वो आधा अधूरा बन चुका है, लगभग बनने की कगार पे है, तो उसका कितना स्टॉक है ये कैलकुलेट करेंगे। और आपका कंप्लीट बना हुआ माल जो बिकने के लिए तैयार है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए स्टॉक तीन तरीके का होता है। और जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप बना बनाया माल लाते हैं मार्केट से ख़रीद के और उसको रिटेल कर देते हैं, उसको वैसा ही आप कस्टमर को कुछ प्रॉफिट मार्जिन लेके बेच देते हैं। तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा वही जो माल आपके पास रखा हुआ है दुकान पे उसको ही काउंटिंग करना है। ठीक है, तो ये स्टॉक हो गया। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस और आपका ये जो रॉ मटेरियल है और ये जो फिनिश गुड्स है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज़ करो कि कोई एक टिफ़िन सर्विस का कोई काम करता है। ठीक है, तो टिफ़िन सर्विस के काम में क्या करेंगे कि जो सूखा आटा है, सूखा आटा वो आपका हुआ क्या? रॉ मटेरियल। अब अगर उसी आटे को गूंथ दिया गया, ठीक है, जैसे नहीं घरों में उसको मार देते हैं, तो जो आटा गूंथ दिया गया वो आपका क्या हो गया? अर्धनिर्मित माल। अभी रोटी तो उसकी बनी नहीं है, वो तो कच्चे आटे को आपने पानी वानी डाल के उसको गूंथ गूंथ के रख दिया है। ठीक है, तो अभी वो अर्धनिर्मित है। और जब आपने उसको बढ़िया से बेल वेल के मस्त रोटी बना दी, अब वो रोटी बिकने के लिए तैयार है, वो आपका हो गया फिनिश गुड्स। ठीक है, तो एक टिफ़िन सेंटर में जैसे आपका सब्जी वगैरह है ना, आलू है, प्याज है, बैगन है, जो भी है, जो भी वेजिटेबल हैं, वो भी आपका रॉ मटेरियल ही बनेगा। अब उसी सब्जी को आपने काट वाट के रख दिया बढ़िया धुल उल के, ठीक है, उसको भगोने भी नहीं चढ़ाया, कढ़ाई में नहीं डाला, कुकर में नहीं डाला, अभी वो कटी वटी रखी है, तो कटी वाली क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस हो गई। अब उसको आपने बढ़िया से छौंक वोंक दिया, मस्त एकदम तैयार कर दिया, बिकने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है, टिफ़िन में पैक करने के लिए तैयार है, वो आपका हो गया फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। स्टॉक मतलब व्यापार में किसी भी समय बिना बिका हुआ जो माल है उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, और ये स्टॉक तीन तरीके का होता है। एक तो कच्चे माल के रूप में मीन्स रॉ मटेरियल, एक होता है अर्धनिर्मित माल मतलब आधा अधूरा जो स्टॉक तैयार है आपके पास, वो हो गया आपका, उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। और एक आपका जो कंप्लीट माल बना हुआ माल रखा हुआ है मतलब निर्मित माल, उसको बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब देखो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? वर्ष के प्रथम दिन का शेष माल।
मतलब जो फाइनेंशियल ईयर अपना होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को आपके पास जो भी स्टॉक होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और उसमें आपका रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। और वर्ष के अंत में मतलब 31 मार्च को जो भी आपका स्टॉक होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और ये भी तीनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में हो सकता है, और आपका फिनिश्ड गुड्स के रूप में भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक स्टॉक में ही लाइव स्टॉक भी होता है, मतलब जीवित स्कंद। तो जैसे डेयरी फार्मर वगैरह होते हैं, या बहुत लोग हार्स की ट्रेडिंग करते हैं, घोड़े वगैरह तैयार करते हैं, या किसी बिजनेस में ही बैल या घोड़े आदि का अगर यूज़ हो रहा है, तो उनको हम लोग जीवित स्टॉक मतलब लाइव स्टॉक बोलते हैं, जीवित स्कंद, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक। जैसे डेयरी फार्मर होते हैं तो वो जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो उनके पास जो भी गाय भैंस या पशु होते हैं तो उनको लाइव स्टॉक के रूप में शो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक। अब देखते हैं डेप्टर्स, क्रेडिटर्स और बैड डेप्ट्स क्या होता है। तो डेप्टर्स क्या, वह व्यक्ति या संस्था, वह व्यक्ति कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकती है जिससे व्यवसाय संबंधी राशि प्राप्त की जानी है, मतलब जिससे हमको पैसे लेने हैं, हमने उसके साथ बिजनेस किया और उससे मुझे पैसे लेने हैं, बकाया है कुछ उसके ऊपर, ठीक है। तो वो इस तरीके के पर्सन या संस्था को डेटर्स कहते हैं, मीन्स देनदार। और ये तब तक कहे जाएंगे जब तक कि वो पूरी राशि का भुगतान नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो डेटर्स क्या होता है, वह व्यक्ति या संस्था जिससे व्यवसाय संबंधी राशि प्राप्त की जानी है। व्यवसाय के देनदार तब तक कहलाते हैं जब तक कि वे पूरी राशि का भुगतान नहीं कर देते हैं। क्रेडिटर्स, वह व्यक्ति या संस्था जिसे व्यवसाय से संबंधित कोई राशि चुकाई जानी है, मतलब जो वो पर्सन जिनको मुझे कोई राशि चुकानी है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेस चला रहा हूँ और हमने कुछ लोगों से कुछ सामान परचेज़ किया है उधार क्रेडिट पे, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में जो भी हमारी लायबिलिटी है तो वही तो मुझे चुकानी है उनको। तो वो जो पर्सन है जिनसे मैंने ट्रांजैक्शन किया और जिन्हें मुझे राशि देनी है, ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, मीन्स लेनदार। तो वही है, वह व्यक्ति या संस्था जिसे व्यवसाय से संबंधित कोई राशि चुकाई जानी शेष हो, राशि के भुगतान से पूर्व वे व्यवसाय के क्रेडिटर्स कहलाएंगे। और देखो बैड डेप्ट्स क्या होता है, वह धनराशि, वो अमाउंट जो डेप्टर से वसूल नहीं की जा सकती है, मतलब डूब गई, वो पैसा जो आपका डूब चुका है, मतलब डेप्टर से है, सपोज़ करो कि कोई एक रमेश हैं, उनसे 50,000 रुपये लेने थे मुझे, ठीक है, किंतु क्या हुआ कि कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित कर दिया और उसकी संपत्ति से केवल कितने रिकवर हुए, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये ही प्राप्त हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो 40,000 रुपये हुआ ना, जो नहीं मिल पाया और अब मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि वो बंदा हो गया क्या, इंसॉल्वेंट, मतलब वो दिवालिया हो गया। तो ये 40,000 रुपये बैड डेप्ट्स माना जाएगा और ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लॉस होता है ना। तो बैड डेप्ट्स क्या होता है कि वह धनराशि जो डेप्टर से वसूल नहीं की जा सकती है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेप्ट्स। और बैड डेप्ट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से समझाया गया है। रमेश से 50,000 रुपये की राशि प्राप्त की जानी थी किंतु न्यायालय ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया और उसकी संपत्ति से केवल 10,000 रुपये ही प्राप्त हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में जो 40,000 रुपये बैड डेप्ट माना जाएगा और ये 40,000 रुपये 40,000 जो उससे रिकवर नहीं हो पाया डेटर से, यानी कि उससे रमेश से, वो आपके बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।